फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिंदी विषय है जो कि मॉडल सेट जो क्वेश्चन पेपर आया है तो उसका आपको हम बताने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखा देंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो जल्द ही सब्जेक्टिव का भी आंसर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो देख लीजिए, ये सब लिखा हुआ है कि आपको टोटल यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होगा, जिस तरह से मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन का पैटर्न उसी तरह से आपका फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में रहेगा। और आपको ये भी इस वीडियो में बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन आया है मॉडल सेट में, इससे क्वेश्चन आपको आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में या नहीं आएगा, वो भी आपको वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, इसमें कुल 4 खंड है। ठीक है, क ख ग घ, इस तरह से 4 खंड है और टोटल प्रश्न की संख्या है 52। क में टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न है, टिक मारने वाला 1 से लेकर 30 तक है। उसके बाद खंड ख में 31 से लेकर के 38 तक अति लघु प्रश्न, जो कि 6 प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा, 2 अंक निर्धारित किया गया है। उसके बाद 39 से लेकर के 46 तक का लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है और 3-3 नंबर का ये है। इसके बाद अब आता है 5 मार्क्स का, 4 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, 5 नंबर का है और इसमें टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपको 4 का ही उत्तर देना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट होता है और इसमें लिखा हुआ है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आपका पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा हुआ है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है। राइट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3, तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है। और ये जो क्वेश्चन गद्यांश दिख रहा है, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जरूरी पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, क्योंकि हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सारा अपलोड किए हुए हैं क्लास 10th का, तो हमें ऐसा लग रहा है ये सब पढ़ा जैसा लग रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप जरूर देखें, अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है PYQ क्लास 10th, सारे आपको उसमें मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए एक और यहाँ से पद्यांश है, तो इसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है ये रहा, इसको देख लीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद है, नारी को किसका प्रतीक बताया गया है, तो 6 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 7 है, पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है, तो 7 का ऑप्शन नंबर बी इसका भी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 8, नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है, तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है तो व्याकरण से, व्याकरण में देख लीजिए, सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुने, तो 9 का सही है बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है, तो मुख्य अंतर है कर्म की आवश्यकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है, तो हमेशा होता है एक कर्म। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 12 में, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, बच्चा दौड़ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 13, पत्र शब्द का अर्थ नहीं है, तो क्या नहीं है, तो पुस्तक, ये नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा सही, चेहरा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, अवयव शब्द की परिभाषा क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता। इसके बाद 16 है, वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अवयव है, तो बी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही।
ठीक है। चलिए इसके बाद है 17 राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है, तो ये है तत्पुरुष समास। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं, तो होते हैं समास का अर्थ दोनों पदों से अलग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 19, तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा, इस वाक्य का प्रकार क्या है, तो इस वाक्य का प्रकार है कि यह संयुक्त वाक्य है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है, तो ये है मिश्र वाक्य। चलिए इसके बाद और व्याकरण का भी अगर आपको चाहिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से, जो कि आपको वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे कि उसी से पूछा जाएगा, तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए तो सेक्शन सी आ गया खंड ग, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा था, तो गद्यांश में लेखक का जो दुख हो रहा था वो कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भगत का क्या निर्णय था, तो पतोहू को घर में ही रखने का, नहीं बिल्कुल नहीं। पतोहू की दूसरी शादी कराने का, हाँ ये हो सकता है। पतोहू को छोड़ देने का, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद है पतोहू ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा, तो पतोहू ने कहा था कि मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, ठीक है। ये नहीं कि मैं घर छोड़ने को तैयार हूँ, या फिर मैं दूसरी शादी करने को तैयार हूँ, या फिर मैं घर से नहीं जाऊँगी, ये सब नहीं, ठीक है। तो ये सब गलत है और सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए तो ये रहा, इसको पद्यांश को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 में करा है कि अर्भक का क्या अर्थ है, यहाँ पर ये जो शब्द लिखा है इसमें अर्भक का क्या अर्थ है, तो अर्भक का अर्थ है बच्चा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, तो 26 में देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि महिप कुमार किसे कहा गया है, तो कहा गया है लक्ष्मण को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। और इसमें महिदेव किसका संदर्भ है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए महादेव शिव, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 में परशु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो परशु जो हुआ है वह एक युद्ध अस्त्र के लिए हुआ है, ठीक है। जो परस होता है, ठीक, परशुराम के पास जो रहता है वो। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट 29, इसमें लिखा हुआ गंतोक क्या क्या अर्थ है, तो गंतोक का अर्थ है कि इसका ऑप्शन नंबर ये पहाड़, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर का ही हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सब था। चलिए इसके बाद है 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। दलाई लामा, राइट। चलिए अब आपको दिखाते हैं सब्जेक्टिव, तो ये रहा सब्जेक्टिव, जिसका आंसर आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिएगा। हम जल्द ही सब्जेक्टिव का भी आंसर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। 31 में उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। 32 में उत्साह कविता में कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है। 33 से बच्चे के दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। 34 है गिरिजा कुमार माथुर अथवा यशपाल की किन्हीं दो रचनाओं के नाम बताएं। 35 है नेताजी की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था। 36 है बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी। और 37 है लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था। 38 है परिमल क्या है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद ये रहा खंड ग, तो इसको आप देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है 39 में मर्यादा न रहे के माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात की जा रही थी। इसके बाद 40 है आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। 41 है संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। 42 है सेनानी न होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे।
43 भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। 44 बिस्मिल्लाह खान को काशी का नायाब हीरा क्यों कहा जाता है। 45 जॉर्ज पंचम की नाक क्यों काटी गई थी। 46 गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। तो ये सब का आंसर अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आप तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखें कि आपके मोहल्ले में गंदगी का अंबार लग गया है, जिसे हटाने के लिए एक अनुरोध पत्र नगर निगम को लिखना है। 47 में ये है। 48 में लिखा हुआ साबुन बनाने वाली एक कंपनी की ओर से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। और ऐसा ही आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये तो आपका पैटर्न बताए किस तरह का रहेगा। तो एक आपको पत्र से रहेगा और एक आपको इस तरह से विज्ञापन तैयार करना रहेगा, ठीक है। और बाकी 3 जो रहेगा, 3-4 जो रहेगा वो सब आपको बुक से रहेगा। देखिए लिखा माता का आंचल पाठ में बचपन की कैसी तस्वीर बनती है, ठीक है। और 50 से जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। और 51 है दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखना है। क्या क्या दिया है तो विज्ञापन, अभिशाप या वरदान, ठीक है, इस पर या तो लिखा, नहीं तो झारखंड के प्राकृतिक सुषमा के बारे में लिखे। और 52 है किसी का एक भाव स्पष्ट करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है और इसका भाव स्पष्ट आपको करना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों। इसी तरह से मैथ हो गया, साइंस हो गया और SST हो गया, इंग्लिश हो गया, सभी का अपलोड किया, उसको आप जा कर के देख सकते हैं। और चैनल पर जरूर बने रहें, क्योंकि हम इसी तरह से क्लास 11th 12th में भी आपकी मदद करते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।